नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं शाम की मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जवाहर कला केंद्र में नारी शक्ति वंदन थीम पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शक्ति वंदन महोत्सव एवं अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके योगदान का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा और ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर भी उपस्थित रहीं। प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थीं। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी तीज त्योहार आता है उस पर मंदिरों की साल संभाल हो, आरती हो, पूजा हो, उन पर रोशनी हो, साफ सफाई हो, ये भी काम हमने किया है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों या हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं तक हमारी उन माता बहनों के लिए पहुंचना आवश्यक है जहां वो योजना के हकदार हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारी उन सभी योजनाओं को उन माता बहनों तक पहुंचाएं। जमानत पर जेल से बाहर दुष्कर्म का दोषी आसाराम जोधपुर पहुंचा है। उसे 14 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 75 दिन की मेडिकल आधार पर आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आसाराम इंदौर से यहाँ पहुंचा है। उसे गुरुकुल में नाबालिग शिष्या से यौन शोषण के आरोप में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा उसे सुनाई थी। जोधपुर पहुंचने के बाद उसने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात नहीं की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और लूनी विधायक जोगाराम पटेल शनिवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने होली को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मित्रों, हमारे संस्कृति में रंगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होली और रमजान का पवित्र मास दोनों एक साथ चल रहे हैं। मैं सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले रंगों के पर्व होली, जो रंगों का पर्व है, मेल मिलाप और आत्मीयता का पर्व है, स्नेह और भाईचारा बढ़ाने का पर्व है, साथ ही साथ रमजान का जो पवित्र मास चल रहा है, जो भाईचारा सिखाता है, सहयोग सिखाता है, त्याग और तपस्या सिखाता है। इनकी सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं साथ ही प्रार्थना भी करता हूँ कि हम सब जितना आदर अपने धर्म का करें उतना ही आदर दूसरे धर्म का भी करें, उनको मान और सम्मान दें। सभी मिलकर के एक दूसरे को बधाइयाँ दें। इस बार हमारा ऐतिहासिक बजट आया और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने
राजस्थान के इतिहास में पहली बार दोनों बजट, चाहे वो प्रथम बजट हो या दूसरा बजट हो, दोनों ही बजट में राजस्थान को ऐतिहासिक सौगातें दी है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूं कि जो उनकी क्रियान्विति का दृढ़ संकल्प है उन सब के ऊपर वो कायम रहे और बराबर लगातार कायम है। राजस्थान पुलिस के जवानों ने कई जिले में होली का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि कई पुलिस लाइन में जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। वहीं अब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस कर्मियों से होली मनाने का आग्रह किया है। साथ ही मांगे पूरी होने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल वेतन विसंगति और डीपीसी के लिए पुलिसकर्मी मांग कर रहे हैं। इस बार मांगे मनवाने के लिए पुलिस लाइन में होली कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। इसी के चलते कुछ थानों में होली को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिसकर्मी होली नहीं मना रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में राजस्थान पुलिस के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर होली का बहिष्कार किया। ऐसे में अब पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत भी होली का बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के समर्थन में उतर आए हैं। गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा से पुलिसकर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसले लेने की अपील की है। तो ये थी आज शाम की मुख्य खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।